प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में प्रगति चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है और अपने संबंधों को भी अच्छा बनाए रखना चाहता है। और जब आपके संबंधों की, आपके व्यवहार की, आपके बाहरी स्तर पर जितनी भी चीजें चल रही हैं, उन सभी के विषय में अगर हम बात करें तो उनके केंद्र में होता है कि आपकी अभिव्यक्ति कैसी है, आप अपने आप को कैसा प्रस्तुत करते हैं, दूसरे व्यक्तियों के साथ कैसा पेश आते हैं, कैसे बात करते हैं आप, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब हम इस विषय में चर्चा करते हैं कि आप बात कैसे करते हैं, तो अधिकांश व्यक्तियों के मन में आएगा कि बात होगी इस विषय पर कि हम बोलते कैसे हैं, हमारा शरीर की क्रिया प्रक्रियाएं कैसी हों, या फिर हमारी भाव भंगिमाएं कैसी हों, हमारे शब्द कैसे हों। ये तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन ये भी समझ लेना चाहिए कि इसके साथ साथ एक और विषय है जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बात करने का मतलब है कि एक व्यक्ति बोल रहा है तो दूसरा व्यक्ति सुन रहा है। यहां पर केवल बोलना ही नहीं है, जितना बोलना महत्वपूर्ण है उतना ही सुनना महत्वपूर्ण है। मैं तो कहूंगा कि बोलने से भी ज्यादा सुनना महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे एक बहुत सुंदर बात याद आती है यहाँ पर कि मैं जब भी पछताया हूँ, ज्यादा बोलने के कारण पछताया हूँ, मैं कम बोलने के कारण कभी नहीं पछताया। आप देखें अपने जीवन को, जब भी आपको लगता है कि शायद कुछ ज्यादा मैंने कह दिया, शायद मैंने कुछ गलत कह दिया, शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, शायद कहने से पहले कुछ विचार कर लेना चाहिए था, क्यों ऐसा कह दिया आपने जो अब लग रहा है कि नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि ज्यादा बोल दिया आपने, उतना बोलने की शायद आवश्यकता नहीं थी, जरूरत नहीं थी। तो जो भी बोल रहे हैं उसमें बोलने से ज्यादा ध्यान देना होता है सुनने पर। ये पहला विषय हुआ। साथ ही साथ एक और विषय हमेशा ध्यान रखें कि जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, पहली बार मिल रहे हैं, तब तो ये बात बहुत ही ज्यादा ध्यान रखनी होगी कि जब आप उस व्यक्ति से मिले तो थोड़े समय तक उस व्यक्ति को सुनने की कोशिश करें। अगर उस व्यक्ति से अच्छे संबंध आपको चाहिए, उस व्यक्ति को जानना है, समझना है, तो थोड़ी देर उसे सुनना होगा। फिर जो आपने सुना उसके अनुसार उसके व्यक्तित्व का निर्णय कर सकते हैं, उसके विचारों को, उसकी रुचि को आप समझ सकते हैं। उसके बाद आप बोलना शुरू करेंगे तो समझें कि बहुत बेहतर तरीके से आप उसके साथ संबंध बना सकेंगे, अच्छा तरीके से आप आगे बढ़ सकेंगे। इस पर मुझे ध्यान आता है कि एक व्यक्ति बड़े ही आग्रह पर बड़ा वो कहता था कि हमें आपसे मिलना है, कुछ जानना है, समझना है। तो हमने उसे कुछ समय दिया कि आप आ जाएं, हम आपको कुछ समय देंगे। वो हमारे पास आता है और वो आकर के अपने भाव व्यक्त करता है और वो बोलना शुरू करता है। वो काफ़ी कुछ कहता है और इतना कुछ कहता है कि कहता ही रहता है। जब हम उनको सुनते रहते हैं, जितना हमने उनको समय दिया था वो समय पूरा हो जाता है और हम उनसे कहते हैं कि इतना ही समय महानुभव हम आपको दे सकते थे, अब हमें जाना होगा। हम चले जाते हैं। बाद में उन व्यक्ति का हमारे पास फ़ोन आता है और वो फ़ोन पर कहते हैं कि आपने तो कुछ बोला ही नहीं, जब हम मिले हमने आपका समय लिया लेकिन आप तो कुछ बोले ही नहीं। तो हमारा सहज उनसे एक उत्तर था कि आप सुनने के भाव में नहीं थे, सुनने की अवस्था में नहीं थे, आप बोलने की अवस्था में थे, आप बोले जा रहे थे। अगर हम कुछ कहते भी आपको बीच में रोक करके तो वो महत्वपूर्ण ना होता, क्योंकि आप उस अवस्था में ही नहीं है कि सुने। आप बोलने की इच्छा रखते हैं, सुनने की इच्छा नहीं रखते। और जो भी कुछ आप सीखते हैं, समझते हैं, वो आप सुनने से सीखते हैं, ना कि बोलने से। हमारा ऐसा कहने से शायद उन व्यक्ति को कुछ समझ आया, वो आगे इस चीज का ध्यान रखें। लेकिन हमारे कहने का आशय क्या है कि जब आप सुनने के लिए तैयार होते हैं तो समझो आप ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, आप अपने आप को विकसित करने के लिए तैयार हैं, आप उस संबंध को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं। आप सामने वाले व्यक्ति को ठीक प्रकार से सुनकर देखें, आपको अपने संबंधों में, व्यवहारों में बड़े बदलाव मिलेंगे। साथ ही साथ सुनते हुए भी और बोलते हुए भी आपको निश्चित रूप से इन विषयों का ध्यान रखना होगा कि आपके हाथ गलत तरीके से ना चल रहे हों, आपकी दृष्टि इधर उधर ना हो, आप उन व्यक्तियों के आंखों में देखें या उन व्यक्तियों के सम्मुख देखें तो बड़ा एक अच्छा रहेगा। क्योंकि आपकी क्रिया प्रक्रिया, शरीर और आपके भाव ही बता देते हैं कि आप सामने वाले व्यक्ति के बातों में, उसके व्यवहार में कितनी रुचि रख रहे हैं। अगर आप पूरी रुचि के साथ, एकाग्रता के साथ उनकी बातों को सुनते हैं तो संबंधों में सुधार होता है। और ऐसे व्यक्तियों की उपेक्षा करें जिन व्यक्तियों का भाव आपको ठीक नहीं लगता, विचार ठीक नहीं लगते, आपके जीवन में कोई उपयोगिता वो लाते नहीं हैं। हमने कई बार देखा है कि व्यक्ति संबंधों को जैसे ढोते रहते हैं, जैसे संबंधों में कुछ रस नहीं लेकिन फिर भी ढो रहे हैं। तो उनकी जब बातें होती हैं या कोई भी स्थिति होती है तो फिर वो वहां पर रुचि भी नहीं होती, वो बोझ बनते चले जाते हैं संबंध और ये स्थितियां बिगड़ती जाती हैं। तो यहाँ पर हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि उपेक्षा कर दें उस व्यक्ति की जो आपके अनुकूल नहीं है, आपके लिए ठीक नहीं है। लेकिन जो संबंध हो वो बड़े ही प्रगाढ़ हो, बेहतर हो, सुंदर हो, अच्छे हो, आपके जीवन में भी जो कुछ वैल्यू ऐड करते हो और
आप भी जब कुछ बात करें तो उनके लिए भी वो हितकर हो। तो ऐसे संबंध रखें। इससे आगे बढ़ते हुए जो विषय है वो है कि प्रेम के साथ बोलें। अब इस विषय को आपको कोई कहेगा नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति को सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं, किसी व्यक्ति को कुछ कह रहे हैं, तो जो आपके वाक्य हैं, जो आपके शब्द हैं, उन शब्दों के पीछे आपके भाव भी जुड़े हुए हैं और वो भाव उस व्यक्ति तक जाएंगे भी और उसको प्रभावित भी करेंगे। अभी हम आपके लिए जैसे भाव रखते हैं, शायद उससे हमारी शैली पर निश्चित रूप से कोई ना कोई प्रभाव होता होगा। तो इसी तरीके से सभी की शैली, बोलने का तरीका बनता है कि कैसे भाव में वो बोल रहा है। तो अपने भाव हमेशा अच्छे रखेंगे तो आपके बोलने का ढंग, आपकी बातचीत उससे प्रभावित होगी और बड़ा ही सुंदर बनेगी। तो ये ध्यान रखना है। इसके बारे में भी हमारा एक अनुभव है। हम एक आश्रम में रह रहे थे कुछ समय के लिए। वहाँ पर हम सुबह निकले, गंगा जी बहती थी साथ में, तो वहाँ से हम होते हुए जा रहे थे, रास्ता था। तो सुबह हम निकले थे तो हमारे पास कोई धनराशि नहीं थी, कुछ नहीं, बस हम एक ऐसे ही अकेले घूमने के लिए निकले। तो रास्ते में हमें एक भिखारी मिलते हैं, वो सड़क के किनारे पर बैठे हुए थे, युवा ही थे, हमारी ही आयु के थे। तो वो हमसे कहते हैं कि कुछ धनराशि आप हमें दें। वो पैरालाइज थे, उनके पैर काम नहीं करते थे। तो हम उन्हें कहते हैं कि मित्र, हमारे पास तो कुछ ऐसा नहीं है फिलहाल हम आपको दे सकें। और हम थोड़ा सा ठहर करके उनसे कुछ शब्द कहते हैं, थोड़ा बात करते हैं और कुछ प्रेम से हम बात करते हैं उनसे। और हमने देखा कि हमने इससे पहले अनेक व्यक्तियों को उनके मांगने पर या उनके बिना कहे भी कुछ ना कुछ दिया, लेकिन हमने उन व्यक्ति के साथ केवल 1 मिनट रुक करके, ठहर करके कुछ शब्द उन्हें कहे, थोड़ी बात उनके साथ की और उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। उन्हें इतना अच्छा अनुभव हो रहा था। वो कहने लगे कि नहीं, आपके पास अभी कुछ नहीं है तो कोई विषय नहीं, आपके शब्द ही हमारे लिए पर्याप्त है। और वो बड़ा प्रसन्न हमें दिखाई दिया। हमने उन्हें कुछ दिया नहीं, कुछ भी हमने उनके लिए किया भी नहीं, केवल हमने वहां पर ठहर करके उनसे कुछ प्रिय शब्द कहे, उनसे मित्रता की तरह, भाई की तरह एक बात की और उनको बड़ा अच्छा अनुभव हुआ। तो अगर हमारे कुछ शब्द, हमारा किसी के लिए कुछ समय, हमारे किसी के लिए कुछ अच्छे भाव उसको अच्छा अनुभव करा सकते हैं, तो ये आपके हर रिश्ते में, हर कार्य में, आपके जीवन में आपको प्रभावित करेंगी चीज़ें। ऐसा आप समझ लें। तो जब भी आप बोल रहे हैं तो अच्छे भाव में रह करके बोलें, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। ये एक विषय हुआ। इससे आगे बढ़ते हुए अगर हम केवल विशुद्ध बोलने के विषय में ही बात करते हैं कि बोला कैसे जाए, तो समझे आपके बोलने में एक आत्मविश्वास झलकना चाहिए। और आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है? जब आपका ज्ञान बोध होता है उस विषय में। अब अगर आपको मंच पर खड़ा कर दिया जाए और आपको उस विषय की समझ नहीं है, जानकारी नहीं है, तो भले ही आप एक अच्छे वक्ता भी हैं, आप अच्छे से बोल सकते हैं, लेकिन शायद आप उस समय पर घबरा जाएंगे, शायद उस समय पर ठीक से बोल नहीं पाएंगे, शायद आपकी वाणी में प्रभाव नहीं रहेगा और सामने वाले व्यक्ति भी आपसे प्रभावित नहीं होंगे। आप तो अच्छे वक्ता थे, तो अभी आप अच्छे से क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? सीधा सा कारण उसका यही है कि आपका ज्ञान उस विषय में नहीं है। तो बहुत सारे व्यक्ति हमसे कहते हैं कि हम प्रभावी कैसे बोले, हम अच्छा कैसे बोलें। तो सीधी सी बात है, आप जिस विषय पर बोल रहे हैं उस विषय पर आपकी समझ का जो स्तर है वही आपके आत्मविश्वास का स्तर भी होगा। ये दोनों चीजें आप बहुत अलग अलग ना समझें, ये एक ही है। तो आप अपने ज्ञान को विकसित करें। जिस भी विषय में आप आगे बढ़ रहे हैं उसमें आपकी समझ बढ़ेगी तो आपकी वाणी पर उसका प्रभाव दिखाई देगा। और केवल आपके शब्दों पर ही नहीं, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो आपके शरीर की क्रिया प्रक्रियाएं होनी चाहिए बोलते हुए, जैसे आपके हाथ चलें, जैसे आपकी दृष्टि चले, जैसे आपके चेहरे के भाव भंगिमाएं हों, वो सारी चीजें उससे प्रभावित होंगी, आपके आत्मविश्वास से, आपके ज्ञान के स्तर से। तो इस विषय पर भी आपको ध्यान देना है। इससे आगे बढ़ते हुए एक महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सत्य बुर्यात, प्रिय बुर्यात, न बुर्यात सत्य प्रिय, सत्य चे नारनत बुर्यात, एशम धर्म सनातनम। कि यही सनातन धर्म है। क्या है? सत्य बुर्यात। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, लेकिन ऐसा सत्य भी ना बोलो जो कि सामने वाले व्यक्ति को अप्रिय लगे, उसको आघात पहुंचे। ऐसा सत्य ना बोलो। उससे लाभ कुछ नहीं हो रहा और सामने वाले व्यक्ति को आघात पहुंचा रहा है, गलत है। ये आपकी बातचीत को ही प्रभावित करता है। शायद इस विषय पर कोई बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये थोड़ी सी समझ को विकसित
विकसित करने के बाद ही चीज़ें समझ आती हैं। और जब हम अध्यात्म से जुड़ते हैं, नैतिकता से जुड़ते हैं, तब इन विषयों पर बात करता है व्यक्ति। इसे आप एक उदाहरण से समझें कि जैसे किसी व्यक्ति की एक आंख नहीं है और उसको आप काना कह करके संबोधित करते हैं, दोनों आंखें नहीं हैं, आप उसे अंधा कह करके संबोधित करते हैं। यद्यपि आप बोल तो ठीक ही रहे हैं, झूठ नहीं बोला आपने, लेकिन अप्रिय है, कोई लाभ नहीं हुआ आपको, लेकिन वो कटु हो गया, कड़वा हो गया। तो ऐसा सत्य भी नहीं बोलना है जो लाभ कुछ नहीं और वो हानि पहुंचाता हो। किसी के पैर नहीं है और आप उसको अपाहिज कहते हैं, किसी का हाथ नहीं है, आप उसको उसी प्रकार से संबोधित करते हैं, गलत है। तो ऐसे सत्य भी नहीं बोलने हैं जो सत्य तो है लेकिन आघात पहुंचाते हैं। और ऐसा नहीं करना है कि किसी व्यक्ति को कोई बात प्रिय लगती है और आप उसको खुश करने के लिए असत्य बोलें, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये जब आप समझ विकसित करेंगे कि मुझे कब, कैसे, कहां, क्या बोलना है जिससे किसी को आघात ना हो, सभी की भावनाओं को समझेंगे आप कितना अच्छा बोल लें, कितनी बेहतर तरीके से बात कर लें, अगर आप भावनाओं को सामने वाले व्यक्ति की नहीं समझ रहे हैं तो समझें कि आप उसके प्रिय कभी नहीं हो सकते। और आप अगर भावनाओं को समझ रहे हैं तो सभी के आत्मीय होंगे, प्रिय होंगे, सब आपसे प्रेम करेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जिन पर अगर आप ध्यान देते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेंगे और इन चीज़ों की वजह से आप जीवन में निरंतर प्रगति करते रहेंगे। तो इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान दें, अपने व्यवहार को भी बेहतर बनाएं, शब्दों को भी बेहतर बनाएं, वाणी को भी बेहतर बनाएं, आत्मविश्वास को भी बढ़ाएं, अपनी वार्तालाप करने के तरीके को भी उत्तम बनाएं, अच्छा बनाएं, अच्छे विषयों पर एकदम सात्विक जो चीज़ें हों और आपके जीवन में वो बेहतर कुछ करने वाली हों, ऐसी ही बातें करें जो सभी के लिए हितकर होगा। आपके जीवन में निरंतर उन चीज़ों से विकास होगा। तो अपेक्षा है आपको ये विषय समझ आए होंगे, इनको अपने जीवन में जोड़ लें, प्रयोग करें और अन्य बंधुओं तक भी साझा करें, शेयर करें इसको, जिससे कि अन्य को भी जागृति हो और वो इन विषयों पर ध्यान दे करके अपने जीवन में लाभान्वित हो। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।